हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये सुबह की क्लिप है। उस दिन हमारे यहाँ पे बहुत कोहरा हो रहा था सुबह के टाइम पर। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि बिल्कुल भी पीछे से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ना आगे से दिखाई दे रहा था। पर जब मैं ऊपर गई थी थोड़ा सा, तो ऊपर तो दिखाई दे रहा था लेकिन नीचे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। इतना सारा कोहरा था, बहुत ज़्यादा ठंडी थी उस दिन। और चलिए हम चाय बनाते हैं। मॉर्निंग का टाइम है, सुबह की पहली चाय है। तो हमने चाय बनाने को रख दिया है और हम ये सब तब तक इसमें पत्ती भी डालते हैं, अदरक भी डाल देंगे थोड़ा सा, और इसको अच्छी तरह बॉईल कर लेंगे। और इसमें जब तक उबाल आ जाएगा इसमें फिर हम दूध डाल देंगे। ये जब तक हमने ना चाय छान ली है, और इसमें हमने शुगर नहीं डाला है, इसीलिए अब जो बाकी की हम रख देते हैं इसमें हम शुगर भी डाल देते हैं। और देखिए अब हमारी चाय बनने को, सुबह इतनी ठंडी हो रही है यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा, स्वेटर में भी बहुत ठंड लग रही है। और बादल तो इतना हो रहा है, बारिश भी हो गई थी बीच में, तो बारिश की वजह से और ज़्यादा ठंडी हो गई थी। तो हम सुबह की चाय बना रहे हैं, हम इस चाय को भी छान लेते हैं। और देखिए फिर हम और भी तैयारी करते हैं जब तक अपनी। ये हम बनाने जा रहे हैं और ये बंद भी कर दिया। अब इसको हम छान देते हैं। ये हस्बैंड जी की और हमारी दोनों की चाय है और हम लेके जाते हैं अभी इसको। फ्रेंड्स, आजकल बहुत सर्दी हो रही है, तो ठंडी में काम करने का भी मन नहीं करता, लेकिन काम तो बहुत हो जाता है। और आज हमने किचन को भी एक सा किया था, तो सारा सामान रात को ऐसे ही पड़ा रहा था, क्योंकि वाइट वॉश वगैरह हो रहा है ना, तो घर में बहुत काम हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने रात को ऐसे ही छोड़ दिया था। तो हम इसको सुबह अपना थोड़ा थोड़ा सेट करने, जब तक हमने चाय पी ली। चाय के बाद हम थोड़ा सा ये अपना छोटा मोटा किचन का काम होता है वो भी हम निपटा लेते हैं इसको। और ये स्लैब वगैरह, सब्जी वगैरह जो भी थी हम इसको सेट कर दें। डब्बे वगैरह थे तो हम इनको लगा देते हैं जब तक, क्योंकि ठंडी में फिर बहुत सारे काम भी हो जाते हैं, काम करने का मन भी नहीं करता है बिल्कुल भी। और देखिए, और ये हमने स्लैब को भी पोंछ लिया है। और ये ना कप वगैरह थे वो थोड़ा इधर उधर हो गया था सारा, तो हमने कहा कि आज संडे है तो हम थोड़ा सा ये कर लेते हैं काम। और ये थोड़ी स्लैब भी पोंछ लेते हैं, क्योंकि इसमें रात की स्लैब थी तो इसमें कुछ ना कुछ फैल ही जाता है अक्सर। तो हम ये सब किचन को भी समेट लेते हैं अच्छी तरह। और भी बाकी के कार्य, सामान सारा इधर उधर हो रहा था वो भी कर लेंगे। वो हम नहा भी चुके हैं, नहा के भी आ गए हैं। हमने इसमें भगवान जी के सारे जो बर्तन वगैरह हैं वो भी हमें साफ़ करने हैं, और किचन भी साफ़ हो जाएगी। फिर हम मंदिर में पूजा करने भी जाएंगे फ्रेंड। और ये सारा सामान हमने निकाल के रख, दाल भी भिगो के रख दी है। दोपहर के खाने में दाल चावल बनेंगे और सब्ज़ी बनेगी, और सुबह के नाश्ते की भी तैयारी हमने करके रख दी है। तो पूजा से फ्री होंगे तब हम उसके बाद नाश्ता भी बनाएंगे फ्रेंड। और ये देखिए अब हम, यही हमारा रोज़ का काम है, रूटीन सुबह से शुरू होता है शाम तक यही चलता ही रहता है। और देखो हमने बीच बीच में नाश्ते की भी तैयारी कर ली है और खाने की भी तैयारी कर ली है इसी बीच में हमने। और फिर थोड़ा सा ये किचन का भी सामान फैला हुआ था, तो किचन को भी एक सा करना है। इसी बीच में हम और भी काम कर लेते हैं। आज बाजरे की रोटी भी बनानी थी, और उसका ना बाजरे की रोटी के जो लड्डू होते हैं ना, वो वाले, जिनको मलीदा भी बोला जाता है, तो गुड़ घी डाल के रोटियों को मिड़ के बनाते हैं। तो आज हमको वो भी बनाना था, तो इसीलिए आज हमने सुबह सारी तैयारी करके रख लिया है। और सब्जी की भी तैयारी कर ली है पूरी, और किचन विचन सब साफ़ कर दी है, क्योंकि किचन बहुत फैलारा हो जाता है। तो इसको भी सुबह और भी काम बहुत सारे हो जाते हैं किचन में, बाहर भी, और भी, और कपड़े वगैरह बहुत काम हो जाता है। तो हम जब तक इनके किचन को निपटा लेते हैं, फिर उसके बाद हम पूजा करने बैठेंगे। पूजा में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तब तक फिर नाश्ते का टाइम हो जाएगा। नाश्ता बनाएंगे, उसके बाद फिर हमने तो बाजरे की रोटी भी बनाएंगे, और फिर उसके बाद जो डेली का काम होता है वो करेंगे। और ठंडी का टाइम चल रहा है ना, तो बाजरे की रोटी अच्छी भी बहुत लगती है, दाल के साथ भी अच्छी लगती है। और ये मलीदे वाले लड्डू तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और इस खाने में भी हेल्दी भी होते हैं ये, और ये नुकसान भी नहीं करते ज़्यादा, और टेस्टी भी बहुत लगते हैं। और सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करते हैं ये। और जो हमारे किचन में जो सिंक में थोड़े से बर्तन पड़े थे वो भी हमने थोड़े से कर लिए। और जो पूजा के भी बर्तन पड़े थे, थाली वगैरह पूजा की, और गिलास कटोरी, वो भी हम साफ़ करके अब सीधा इनको रख देंगे। और फिर बाकी के गैस की स्लैब भी साफ़ कर देंगे जिसमें हम चाय बनाया था, और भी सिंक वगैरह सब साफ़ कर देंगे, क्योंकि डेली में बहुत सारा काम हो जाता है सुबह सुबह। और सर्दियों में दिन भी बहुत छोटा होता है,
तो इसीलिए कुछ ज़्यादा जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ता है, और नहाना धोना कपड़े वगैरह बहुत हो जाता है। और फिर इस समय हमारे घर में वाइट वॉश भी हो रहा है ना, तो उसकी वजह से भी बहुत सारा काम हो जाता है, लेट हो जाता है बहुत, क्योंकि उनको भी देखना पड़ता है बीच में, फिर सामान भी नीचे ऊपर रखना पड़ता है, बीच बीच में धुलाई भी करनी पड़ती है घर की, और जो गंदगी हो जाती है उसको भी साफ़ करना होता है। तो सर्दियों में बहुत छोटा दिन होता है, तो इसमें बहुत समय लग जाता है। और सब्जियों को भी धोना काटना, इसका भी काफ़ी टाइम है। देखो स्लैब भी हमारी साफ़ हो गई है। अब इसको हम सिंक वगैरह हमने सब साफ़ कर दिया एकदम क्लीन, और ये बॉटल भी धो के और भर के इस पर रख दिए हमने। इस समय इतनी ठंडी हो रही है कि नल का पानी भी इतना ठंडा हो रहा है, पीने का पानी भी इतना ठंडा, क्योंकि दो दो स्वेटर पहनो तो भी बहुत ठंड लग रही है। हमारे यहाँ इधर की साइड में बहुत ठंड पड़ती है, और इस बार कुछ ज़्यादा ही 2-3 दिन से कुछ ज़्यादा ही ठंड हो गई है। इतनी नहीं थी, लेकिन अब तो गलन वाली ठंड हो गई है। पानी तो बहुत ठंडा हो गया है, और काम करो तो बिल्कुल हाथ ऐसे लगते हैं, गले गले से लगते हैं बिल्कुल। अब हमने ना स्वेटर भी पहन लिया था क्योंकि ठंडी बहुत हो रही थी। तो इसी बीच में हमने आटा लगा के अब ये रोटियां बना देंगे, फिर हम इनके लड्डू बनाएंगे। 2-4 रोटियां बनाएंगे, और फिर दाल के साथ भी दाल भी बनाएंगे हम, तो दाल के साथ रोटियां बहुत अच्छी लगती हैं। देखो हाथ की पानी की रोटी ऐसे बनाती हूँ, मेरी एकदम बढ़िया आती है गोल गोल। पहले नहीं मेरे को इतनी अच्छी आ पाती थी, लेकिन मैं अब अच्छा बना लेती हूँ। कोशिश कर करके सब आ गई थोड़ी थोड़ी। देखिए ऐसे मैं बनाती हूँ हाथ से, बहुत अच्छी बनती है, छोटी छोटी पतली पतली, और अच्छी लगती, खाने में भी बहुत टेस्टी लगती। कड़क कड़क रोटी बनाओ और किसी को खिलाओ गरम गरम, तो बहुत अच्छी लगती हैं। देखिए मैं ऐसे बना लेती। पहले तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता था, आटा लगाना भी नहीं आता था इसका बाजरे का, लेकिन अब मैं कर लेती हूँ। अब रोटी भी बहुत अच्छी बना लेती हूँ, और मलीदा भी, इतना तो सब अब आ गया है। और पहले मैं बेलन में गेहूं का आटा लगा के इसमें मिला के बनाती थी, लेकिन अब मैं बाजरे के आटे की पूरी प्रॉपर रोटी बना लेती हूँ। और थोड़ी छोटी बनाती हूँ, ज़्यादा बड़ी तो नहीं बन पाती, छोटी छोटी बना लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ी बनाने से ना वो ऐसा लगता है नीचे गिर जाएगी। देखिए कितनी छोटी सी रोटी बनाई है, और इतनी बढ़िया बनती है, कड़क कड़क। इसका आटा बहुत सॉफ्ट लगाया जाता है, तुरंत लगाना पड़ता है, पहले से लगा के इसके आटे को नहीं रख सकते फ्रेंड हम। देखिए हमारी रोटी बनने को आ गई है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करते रहिए जब तक। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।